ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है ज्ञान का साधन। तो हे पिता, जो आत्मज्ञान के वास्ते दो उपाय हैं, एक हठ योग है, दूसरा आत्मविचार योग है। आत्मविचार बिना आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि आदि मनमानी काया के हठ से जो योग करना है सो हठ योग है। पर शरीर और शरीर के कर्तव्य सर्व मिथ्या हैं। अनात्मा मिथ्या से जो उत्पन्न होता है सो सांच नहीं होता, मिथ्या ही होता है। समाधि से आदि लेके मल त्याग पर्यंत सर्व कायिक वाचिक मानसिक क्रियाओं को अनात्म धर्म जानना और मनमानी के गोचर सर्व दृश्य वर्ग को असत जड़ दुख रूप जानना और सर्व कर्तव्यों से रहित आपको स्वतः ही सच्चिदानंद रूप जानना। कोई कर्तव्य कर आपको निष्कर्तव्य नहीं जानना, यही आत्मयोग है। जैसे स्वतः ही जगत के सर्व कर्तव्यों से रहित सूर्य का स्वरूप दहाकता उष्णता प्रकाशता असंगतता जानना। पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं पापी कैसे आत्मयोगी हूँ? जड़ भरत ने कहा, तू चैतन्य तीनों काल विषय पाप रूप मल से स्वतः ही रहित है। पापी क्यों होता है? तुझ चैतन्य का आदि अंत मध्य कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्वदृश्य के ज्ञाता तुझ सत चैतन्य आनंद का और ज्ञाता है ही नहीं, जो तेरे और ज्ञाता माने, जो तेरा और ज्ञाता माने। सो वह तुझ सत चित आनंद से भिन्न असत जड़ दुख रूप होवेगा। सो असत जड़ दुख रूप है, सो ज्ञाता हो ही नहीं सकता। इससे हे पिता, तुझ चैतन्य विषय पाप किसने देखा? पुण्य पाप के जानने वाले तुझ चैतन्य में पाप है ही नहीं। दुख के कारण का नाम पाप है, सो सर्व दुख अहंकार से होते हैं। इससे पाप रूप अहंकार को त्याग जो निष्पाप होवे। ब्राह्मण ने कहा, मैं जीव हूँ। जड़ भरत ने कहा, तूने सत्य कहा कि सर्व दृश्य को जिलाने वाले तुझ चैतन्य में मृत्यु नहीं। भला जो तू जीव ही है तो तेरा वर्णाश्रम क्या है? ब्राह्मण ने कहा, जीव विषय वर्णाश्रम नहीं। जड़ भरत ने कहा, हे पिता, जो जीव में वर्ण आश्रम नहीं तो पाप पुण्य जीव विषय कहाँ है? जब तू आपको वर्णाश्रमी मानता है तब ही पाप हैं। पुण्य वर्णाश्रम जब मिथ्या है तब धर्म और अधर्म कहाँ है? जब धर्म अधर्म नहीं तो धर्म अधर्म का कार्य शरीर कहाँ है? जब शरीर नहीं तब जीव कहाँ? जब जीव नहीं तब ईश कहाँ? इससे जीव ईश आदि सर्व जगत स्वप्नवत हैं। एक तू ही चैतन्य स्वप्न दृष्टावत सत्य है। ब्राह्मण ने कहा, जब सर्व मिथ्या है तो शरीर में जो शुभ अशुभ कर्म होता है तिसका फल सुख दुख कौन भोगता है? शरीर तो यहाँ ही भस्मीभूत हो जाता है। जड़ भरत ने कहा, हे पिता, जैसे स्वप्न में शरीर आदिक कर्म करते हैं और काल पाएकर स्वप्न में ही शरीर आदिक भोग भोगते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, अनेक कीड़ा करते हैं, परंतु स्वप्न दृष्टा चैतन्य असंग निर्विकार है। हे पिता, जो तू चैतन्य स्वप्न का दृष्टा था, सोई तू चैतन्य इस स्वप्नवत जागृत का दृष्टा है। सोई तू सुसुप्ति मुमुक्षु का सुसुप्ति मूर्छा का दृष्टा है। दृष्टा का भेद नहीं। इससे तू आत्मा शुभ अशुभ से न्यारा है। तुझे क्या भय है? सदा प्रसन्न हंसता रहे। पिता ने कहा, सदा यज्ञ आदि कर्म करता था, तुम कहते हो कर कुछ नहीं। जड़ भरत ने कहा, यज्ञ नाम विष्णु व्यापक वस्तु का है, सो व्यापक चैतन्य तू है, यह जानना ही यज्ञ है। इससे अपने आप को कैसे यज्ञ करता है? तू स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तू ही सच्चित आनंद जीव रूप होकर ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सर्व शरीर में करता है और सर्व शरीरों में तू ही सर्व का भोगता है। असत जड़ है और सर्व शरीर में तू ही सबका भोगता है। असत जड़ दुख रूप दृश्य कर्ता भोक्ता बन सकते नहीं। हे पिता, जब तू
शरीर नहीं, तब कर्मों से क्या मतलब है? पिता ने कहा, कर्मों का लोप मत कर, मैं प्रेत होऊंगा। जड़ भरत ने कहा, हे पिता, शरीर से भिन्न होने का नाम प्रेत है, सो इस संघात से जो आपको भिन्न जानता है वही प्रेत है। पिता ने कहा, आप भ्रष्ट हैं, मुझको भी भ्रष्ट करता है। जड़ भरत ने कहा, जो नाम रूप दृश्य से आपको न्यारा जानता है वही भ्रष्ट है, इससे मेरे समान तू भी भ्रष्ट हो। हे पिता, मुझको पिता पुत्र की भावना नहीं, किंतु तू, मैं और सर्व जगत को मैं सच्चित आनंद अपना स्वरूप जानता हूँ। पिता ने कहा, जिस उपाय से भय काल का दूर हो सो कह। काल महाबली है, तिससे मेरी रक्षा कर। जड़ भरत ने कहा, शरीर होते काल का भय दूर हो जावे, यही काल से रक्षा है। जब काल आया उस समय काल से रक्षा की चाहना करनी व मेरे पीछे रक्षा की चाहना करनी निष्फल है। हे पिता, तू अपने अकाल स्वरूप को जान और काल सहित सर्व जगत को भ्रम रूप जान। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।